दुधवा जो बर्ड सेंचुरी है वो रामसर साइट का पार्ट बन चुकी है और ये न केवल अब राष्ट्रीय महत्व की रह गई बल्कि इसका जो कद है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है। दुधवा बदल रहा है, नई सड़क चालू हो रही है जिससे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आवागमन होगा। यहाँ भी एक रामसर साइट डिक्लेयर होने के बाद सैलानियों का आना जाना बढ़ेगा। झारखंड अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जिसमें वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में हर साल 20 मार्च को गौरैया विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा उधवा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों और रामसर साइट पक्षी आश्रयणी पतौड़ा झील का निरीक्षण किया गया। जिला उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और डीएफओ प्रबल गर्ग ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पतौड़ा झील के प्राकृतिक संरक्षण और इसके रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने झील की जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के आवासीय परिवेश और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर जोर दिया। इस दौरान वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने झील के संवर्धन के लिए स्थानीय समुदाय की भूमिका पर भी चर्चा की। देखिए संथाल हुल एक्सप्रेस संवाददाता मोहम्मद शाहिद अनवर की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस में आपके साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। आज उधवा प्रखंड क्षेत्र में साहिबगंज उपायुक्त, एसपी और डीएफओ साहब जो है और निरीक्षण कर रहे हैं। पहले वरीय अधिकारी उधवा प्रखंड मुख्यालय में प्रवेश किया, वहाँ पर जो है कई जगह का निरीक्षण किया। उसके बाद थाना परिसर का जायज़ा लिया और फिर जो है पतौड़ा झील का जो है जायज़ा लिया। इस दौरान विभिन्न जगहों में जो है ज़मीन संबंधित, जैसे थाने में ज़मीन संबंधित मामले को देखा, थाने में जो आपसी बाइक जितने भी सबको देखा, ब्लॉक परिसर में जितने भी बिल्डिंग थे जिसको पुराने बिल्डिंग को जो ध्वस्त करना है, इन सारे और झील में जहाँ कुछ सड़क उड़ा जो कुछ बनना है, सारे मुद्दों को जो है उपायुक्त ने देखा है। आइए इस मामले में क्या कुछ कहता है अधिकारी। आज का कार्यक्रम बहुउद्देशीय था, जिसका एक उद्देश्य न होकर के अनेक उद्देश्य थे, जिसमें प्रखंड का निरीक्षण, थाना में निरीक्षण करते हुए बहुत सारे कार्यों को संपादित किया जाना है, उनका अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त चूँकि अब उधवा जो बर्ड सेंचुरी है वो रामसर साइट का पार्ट बन चुकी है और ये न केवल अब राष्ट्रीय महत्व की रह गई बल्कि इसका जो कद है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है। तो इसी क्रम में कि कैसे हम इस झारखंड की महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी को वैश्विक पैमाने पर ले जा पाएँ, उसी के संदर्भ में ये भ्रमण था और जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम शामिल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का भ्रमण रहा, इसका परिणाम अंतोगत्वा जो है वो सफल होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू। तो सर उधवा में लाइब्रेरी बनने की कुछ लाइब्रेरी बनने के लिए ज़मीन चिन्हित की जा चुकी है। 1 से 2 सप्ताह के अंदर निविदा निकाल दी जाएगी और उधवा में प्रखंड परिसर में ही पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। सर जो राशन गोडाउन है सर ये का, वो गोडाउन के लिए अभी तक जमीन चिन्हित नहीं किया गया सर, और जहाँ पर है वो जगह बहुत माने डिफिकल्ट जगह है। इस कंटेक्स्ट में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अनुमंडल पदाधिकारी इस समस्या का निराकरण करेंगे और उसका समाधान करेंगे। सर उधवा में सर अधिकारियों का यानी कि शुरू से जैसा कमी है, जैसे ब्लॉक में आपका 4 की जगह एक ही है सर, इस हिसाब से बहुत सारा काम जैसे अभी मनरेगा में सर पिछले 3 महीने से लेबर पेमेंट नहीं हुआ है और पिछले 3 साल से सर मटेरियल पेमेंट भी बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बीपीओ है, यहाँ पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उसके अलावा पूरी मनरेगा की टीम है। जहाँ तक भुगतान की बात है तो चूँकि भुगतान में जो लेबर पेमेंट है वो लेबर पेमेंट और मटेरियल पेमेंट का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही भुगतान किया जाता है। तो उस रेशियो को मेंटेन करते हुए
प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से FTO के किया जाता है और उसका भुगतान जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ से भी अभी मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, पूरे जिला का असर है। अभी हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। आपने लाई है, इसके लिए आपके लिए थैंक यू। और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम राज्य सरकार से पत्राचार करेंगे। ठीक है सर, ये झील रामसर सर घोषित हुआ सर, ये झील आप भी आए हैं सर, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि उधवा बदल रहा है, नई सड़क चालू हो रही है जिससे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आवागमन होगा। यहाँ भी एक रामसर साइट डिक्लेयर होने के बाद सैलानियों का आना जाना बढ़ेगा। उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग ये विज़िट किए कि वो राधानगर थाना में फ़ोर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनके रहने का, फोर्स का डिप्लॉयमेंट का, वही प्लान हम लोगों ने आज बनाया है। आगे आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि इधर इस क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ बदलाव करने वाले सर ये झील जो सर, ये आपका ये आपका जो होता है आपका तालझरी तीन पहाड़ थाना और ये होता है राधानगर थाना के बीच में आता है सर, और ये क्षेत्र बहुत डिफिकल्ट जगह है सर। इसका साइड में पूरे देखिए, इसका जंगल दो है सर। कंटेक्स्ट है, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये कोई पार्क नहीं है, इसका कंजर्वेशन के हिसाब से इस पर कंक्रीट स्ट्रक्चर, रोड, पिच रोड, जो भी प्रोटेक्टेड साइट्स होते हैं उसमें एक लिमिट में ही बनाए जा सकते हैं, ताकि इसका नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वही मेंटेन करें। हम यहाँ पे 4 लेन सड़क नहीं बना सकते, तो इनके सुविधाओं को आपको पर्यावरण संरक्षण के कंटेक्स्ट में देखना होगा, और उसी के लिए एक डिटेल प्लानिंग की गई है आज। और इसका आगे आप लोग जल्दी देखेंगे कि हम लोग धीरे धीरे जो भी नागरिक सुविधाएं बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएंगे। पर लो अल्टीमेट जो चीज़ है हमारे लिए कि पक्षियों के लिए ये एक कंफर्टेबल जगह हो, नेचुरल हैबिटेट इनका सेफ रहे, तो हम लोग उसी के कंटेक्स्ट में एक लिमिटेड जो भी हम लोगों की तरफ से सपोर्ट हो पाएगा, लिमिटेड इंटरफेरेंस हम लोग जो इस इकोसिस्टम में कर पाएंगे उतना ही करेंगे, ताकि ये सही ढंग से बचा रहे। तो उसी के कंटेक्स्ट में प्लान आज हो गया है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, कार्रवाई होगी इस पर। मैंने पहाड़ी क्षेत्र है सर, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, इसको जो है यहाँ पर बाहर से भी लोग आएंगे, इनका सुरक्षा कैसे करेंगे सर? बस वही इसलिए प्लान है। मैं सुरक्षा का डिटेल तो आपको नहीं बता सकता, बट उसी की प्लानिंग के लिए हम लोग आए। आपका संबंधित है सर। सर आपके सामने जो ये पहाड़ है सर, ये वाला और पिछले जो टूटी बिल्डिंग, इसके लिए सर क्या कुछ रणनीति तक बनी? इसके लिए रणनीति बन रही है, और ये ESZ जोन में आता है तो इसके अपने नियम हैं। तो नियमों को देखते हुए और जो सरकार से जो भी फंड्स आ रहे हैं उसमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन रहेगा, और इसी के लिए यहाँ इस जगह पे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज DC सर, SP सर आए हैं, सबका सुझाव लेते हुए इसमें जो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर रामसर साइट जो घोषित हुआ सर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है सर, उधर में आपका क्या पहल होगा सर कि ये हमारे दुनिया के लोग देखेंगे, खास करके इस झील में? अभी तक सर ये झील अपने आप में अनोखा, इसमें तो जो है। पक्षी आ रहे हैं वो विशेष हैं। तो एक बार बस इसका एनफ प्रचार प्रसार हो जाता है और इसका मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे हैं वो डेवलप हो जाती हैं, यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, ये इसके इको टूरिज़्म से जुड़ जाते हैं, तो अपने आप लोग आएंगे यहाँ पे। सर ये जैसे इस क्षेत्र में आने के लिए, वो क्षेत्र आने के लिए संसाधन जो रास्ते हैं सर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए हम लोग कनेक्टिविटी भी इसको बेटर कर रहे हैं गाँवों के बीच से। जैसे ये रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बना है जो चतराडी और बागपिंजरा को जोड़ रहा है। इसके अलावा और भी हम लोग जैसे जैसे वॉच टावर बनाएंगे चारों ओर, तो रास्ते भी उसके साथ साथ बेटर होते जाएंगे। सर लोगों की संख्या सर रोज़ाना जो है बढ़ती जा रही है और आते जा रहे हैं सर, लेकिन झील के आसपास में कहीं बैठने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है लोग। हाँ, तो झील के आसपास में अलॉन्ग द रोड्स हम लोग प्रोमेनाड डेवलप करेंगे, तो उसमें बैठने की सुविधा होगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना कर दें हम लोग जिससे बर्ड्स का आना, जो कि यहाँ का प्राइम फैक्टर है, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसीलिए हड़बड़ी में कोई वैसा डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा कि जिससे अचानक से इम्बैलेंस क्रिएट हो यहाँ के इकोसिस्टम में। थैंक यू।